सो गुड इवनिंग गाइस। तो आज हम वेलकम टू माय चैनल मेडिकल कॉमरेड्स। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट a new series called as प्रोसीजर सीरीज। इसमें देखेंगे बहुत सारे नर्सिंग प्रोसीजर्स, मेडिकल प्रोसीजर्स। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करना इसमें। ये बेसिकली फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग में आता है और नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा एक मतलब हेल्प होगा, नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा हेल्प होगा। तो अभी तो रात के 10 बज रहे हैं, 10:30। तो जब तक ये वीडियो पब्लिश होगा तब तक 1:15 बज जाएगा। तो गुड मॉर्निंग से स्टार्ट करता हूँ। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल कॉमरेड्स। तो आज से इस प्रोसीजर का नाम मैंने रखा है, इस सीरीज का नाम मैंने रखा है प्रोसीजर सीरीज। तो कुछ नया करने की कोशिश है। आप लोग सपोर्ट करते हैं जैसे मानता हूँ। तो इस सफ़र में मेरा साथी बनिए। इंग्लिश वाला सफ़र नहीं, हिंदी वाला सफ़र। तो शुरू करते हैं। तो सब लोग प्रभु का नाम लेके शुरू करते हैं। हम लोग नाइटिंगेल फ्लोरेंस का नाम लेके शुरू करेंगे। तो once again I'll start today's series। फर्स्ट प्रोसीजर होगा हैंड वॉशिंग टेक्निक। ये रहा हैंड वॉशिंग टेक्निक, जिसको हम मेडिकल असेप्सिस भी कहते हैं। ओके, पेन लेता हूँ मैं। जिसे मेडिकल असेप्सिस के नाम से भी जानते हैं। तो असेप्सिस बोले तो क्या, असेप्सिस क्या है? सो इंट्रोडक्शन में असेप्सिस क्या है? Asepsis, it is a state of being free from disease, causing contaminants and preventing contact with microorganisms। ये रहा एक बुकिश लैंग्वेज। अभी मैं नॉर्मली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मतलब ये एक टेक्निक है जिसमें हमें दूर रहने में मदद मिलता है। जिनसे दूर रहने में बोलिए जिनसे दूर, कंटेमिनेंट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूर रहने की एक टेक्निक। मतलब हमें क्लीन हाइजीन मेंटेन करने का एक टेक्निक है। तो उसका डेफिनेशन देखेंगे नीचे। डेफिनेशन में देखेंगे, हैंड वॉशिंग इज द एक्ट ऑफ क्लेंजिंग द हैंड्स विथ वाटर एंड सोप। ये याद रखिए, कंटेमिनेकोमियल इन्फेक्शंस। मतलब ये एक एक्ट ऑफ क्लेंजिंग है विथ वाटर एंड सोप। नॉर्मली आप हैंड वॉश को क्या कहते हैं? मतलब नॉर्मली हाथ को साबुन और पानी से धोने को हम हैंड वॉशिंग कहते हैं नॉर्मली। अभी वो मेडिकल या इंग्लिश में मेडिकल टर्म्स में कहने का तात्पर्य है कि हैंड वॉशिंग एक टेक्निक है जिसमें
वाटर और सोप का इस्तेमाल करके हमें इन्फेक्शन से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, सॉइल से, कंटेमिनेशन से दूर रहने की एक कला है, ये एक टेक्निक है जो ज़्यादातर नर्सेस या डॉक्टर्स फॉलो करते हैं। आप लोग देखे होंगे। क्यों करते हैं? टू रिमूव सॉइल, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ, टू रिमूव सॉइल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखिए, टू रिमूव सॉइल, to remove microorganisms, to prevent cross contamination and minimizing nosocomial infections. nosocomial infections का मतलब क्या है? nosocomial infections का क्या है जी? आपको पता होगा, तो जिनको नहीं पता, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को हम नोसोकोमियल इन्फेक्शंस कहते हैं। मतलब अभी फॉर एग्जांपल, आपके घर में आपका पापा या मम्मी कोई भी और आपका भाई बहन कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है किसी रीजन से, किसी डिजीज के रीजन से, तो आप रोज उनसे मिलने के लिए जाते हैं, वहाँ ठहरते हैं, हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में रहते हैं, जिससे आपको भी एक डिसीज हुआ, आपको भी फीवर हुआ, आपको भी वही जो दूसरे बेड के पेशेंट थे उनका आपको इन्फेक्शन हुआ और आप भी एडमिट हुए। उस इन्फेक्शन के कहते हैं, क्या कहते हैं जी? नोसोकोमियल इन्फेक्शंस। सिंपल सी है, कुछ बड़ा नहीं है। नोसोकोमियल इन्फेक्शन एक डिसीज जो हॉस्पिटल से आपको लगा है, उसको हम नोसोकोमियल इन्फेक्शंस कहते हैं। उसको हम नॉर्मली हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस भी कहते हैं। व्हाट इज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग लिखना नोसोकोमियल इन्फेक्शन। तो उसका पर्पस, मतलब क्यों हम हैंड वॉशिंग टेक्निक यूज करते हैं, क्यों, मतलब क्या तात्पर्य है, क्या एक यूज है उसका, क्यों है? जैसे ऊपर बताया था मैंने, टू रिमूव सॉइल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूर रहना। अभी डिटेल में जानेंगे तो टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शंस, टू रिमूव डर्ट एंड सॉइल, टू रिड्यूस रिस्क ऑफ हैंड एक्टिंग एज कैरियर ऑफ डिसीज, टू ब्रेक चेन ऑफ इन्फेक्शंस, मतलब आप किसी का इन्फेक्शन लेके दूसरे को शेयर नहीं हो सकता हो, क्योंकि आप लोग हैंड वॉशिंग करके उसे टच करते हैं तो नहीं होगा, नॉर्मल। टू कंट्रोल इन्फेक्शंस, टू इंश्योर पेशेंट कंफर्ट, सेफ्टी एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। अगर आप पेशेंट के सामने जाके कोई प्रोसीजर करेंगे तो उसे ऐसे ही टच करेंगे तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा और अटेंडर्स को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप लोग अगर हैंड वॉश करके, ग्लव्स पहन के करेंगे तो आप भी सेफ रहेंगे, उस पेशेंट को भी सेफ रखेंगे और अटेंडर्स को भी सेफ रखेंगे। तो पेशेंट एक साइकोलॉजिकली सेफ्टी फील करेगा और कंफर्ट फील करेगा। इसकी ये भी एक पर्पस है, ये भी एक तात्पर्य है इस हैंड वॉशिंग टेक्निक का। तो